अभी जो चीज निकल के आ रही है, बहुत बड़ी घटना है। अगर ये घटना हो जाएगा ना, तो समझो कि ये यूरोप खत्म, समझ लो। पूरा का पूरा यूरोप खत्म समझ लो। रशिया और यूक्रेन का खींचातानी अभी खत्म हुआ नहीं। अभी आ रहा है सर्बिया और कोसोवो। सर्बिया एक बड़ा हाथी देश, कोसोवो एक छोटा सा पिद्दी। सर्बिया को डर कोसोवो से लग रहा है, इसलिए सर्बिया के जो नेता है, डिफेंस का नेता, वो आके अचानक बोलते हैं कि जवानों, सज्ज हो जाओ, सज्ज हो जाओ, अलर्ट नहीं, सज्ज, रेडी हो जाओ, अटैक होने वाला है। कौन अटैक करेगा? कोसोवो। मैप पर दिखाते हैं आपको। ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर का है मैप पर दिखता भी नहीं, ये कोसोवो है। और ये वाला जो चीज है, ये सर्बिया। देखो, यूक्रेन और रशिया का जो वार है वो ठीक है। यूरोपियन यूनियन यूनियन इनको इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जो यूरोपियन यूनियन है, वो ज्यादा चिंता नहीं कर रहे जो रशिया और यूक्रेन के बीच का वार को लेकर। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों में से कोई भी नाटो या यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है नहीं, तो उसको चिंता है नहीं। पर अगर ये युद्ध हुआ कोसोवो और सर्बिया के बीच, नाटो खत्म, यूरोप खत्म। क्योंकि ये दोनों भावी मेंबर बनने वाले थे यूरोपियन यूनियन के। अभी अभी कितना मेंबर्स है? 27 मेंबर्स है। सर्बिया और कोसोवो को लेकर 30 मेंबर्स, 27, 29 मेंबर्स होने वाले थे। बस, इसी पर भी बात। क्या हुआ? पूरा यूरोप खत्म होने वाला है। देखो, हम पाई टू पाई समझाएंगे कैसे खत्म होगा। पहले तो ये चीज देखो, सर्बिया आके बोलते हैं कोसोवो से उनको खतरा है। इनकी हिस्ट्री को बारे में जानते हैं पहले। ये दोनों यूगोस्लेविया का पार्ट थे, जैसे यूएसएसआर। आपको हम आज यूएसएसआर दिखाएंगे दोस्तों, बहुत अच्छा है। ये चीज देखो, यूएसएसआर यूएसएसआर सुनते रहते हो, कौन सा चीज है, किस चक्की का आटा है? आज हम आपको बताएंगे यूएसएसआर है क्या। यहाँ से शुरू होता है। ये भी है रशिया, रशिया का पार्ट, ठीक है। ये से ये शेंजन आइलैंड, यहाँ पर नीचे चाइना, ये मंगोलिया, ये कजाक, ये वाला लेके ये यूक्रेन करके लिथुनिया, एस्टोनिया, पूरा यूएसएसआर था। ये वाला कजाक है, ठीक है, कजाकिस्तान। ये तुर्कमेनिस्तान, ये उज्बेकिस्तान, ये सब स्थान जो सेंट्रल एशिया है, पूरा यूएसएसआर 1991। अमेरिका बिखर दिया इसको, खत्म, शेष। इसी प्रकार अमेरिका जो है ना, इसी प्रकार इस यूरोप को टूटा था, टूटवाया था। यहाँ पर एक और संगठन था यूगोस्लेविया, यहाँ पर, ठीक है। यूगोस्लेविया कौन कौन कंट्री से हम दिखाएंगे अभी। ये भी टूट के बिखर गया। इसके पीछे कारण अमेरिका था। पूरा ही पूरा यूरोप को खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया अमेरिका, टूट के। अच्छा, ये तो चीज हो गया, दिख गया। अब ये वाला देखो, यहाँ का लेफ्ट साइड में देखिए, सर्बिया, बोस्निया, क्रोएशिया, ये सब यूगोस्लेविया का था। जो जो भी है मैप पर, हंगेरिया, रोमानिया, बुल्गारिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, अल्बानिया, ठीक है। ये सब, इटली नहीं, इटली नहीं, ये जो चीज था ये यूगोस्लेविया था। अच्छा, अब आप स्लैव के बारे में सुने होंगे, ठीक है। स्लैव, जब भी आप सुनते हैं रशिया के बारे में आपको याद आती है। रशिया इतना कमजोर था नहीं, ठीक है। स्लैव जहां पर भी होगा, वहां पर से टर्की का नाता होगा, समझ लीजिए, ठीक है। टर्की जहां जहां पर आक्रमण तथा बंधित बनाया, वहां पर स्लैव छोड़ के आया। स्लैव मतलब क्या? स्लेव। किसका स्लेव? ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर किसका? तुर्की का।
जब ओटोमन एम्पायर एक बड़ा वास्ट एम्पायर होना चाहता था, 800 साल राज किया। अरे कहा के हमारे मुगल 200 साल राज करके बैठे थे, 800 साल राज किए, पूरा यूरोप अपने आना चाहते थे। ठीक है, अब यूरोप पे जा जाके कॉन्क्वेस्ट करते थे, और जो यूरोपियन पावर ज्यादा था जिसका, वो क्या करते थे, शादी कर लेते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर शादी नहीं करते थे और अपने ही देश के जो नारी थे उनसे ही शादी करते थे, तो क्या होता कि स्लेव्स ले जाते, उनके जो वाइफ है, वाइफ इन वेटिंग जो होता है ना, उनकी वाइफ को सर्व करने के लिए ले जाते थे स्लेव्स, लड़कियों वाला स्लेव। कहाँ से, यूरोप से, क्योंकि वो सफेद सफेद था, और जो टर्किश वाले थे वो थोड़ा ब्रॉन्ज थे। ठीक है, हो गया। तो ऐसे ऐसे करके ये जो यूगोस्लेविया है, यहाँ के जो मनुष्य है वो थोड़ा ब्रॉन्ज प्रकार के है, क्योंकि यहाँ के टर्किश से मिक्स्ड है सब, ऑटोमन एम्पायर। अब क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 के समय बहुत बड़ा आक्रमण हो रहा था। किसका, ये जो यूगोस्लेविया था, पहली बार ब्रिट्स को देखा, ब्रिट मतलब ब्रिटिश, ब्रिटिश को देखा, फ्रांस को देखा। क्या सफेद सफेद था, देख के पागल हो गए, इतना सफेद। तो अब ध्यान से सोचो बात, ये तो पूरा यूगोस्लेविया है, और इसका जो मनुष्य है टर्किश से मिक्स्ड है, तो इसका मतलब थोड़ा कोई ब्रॉन्ज होगा, थोड़ा सा कोई व्हाइट होगा। तो यहाँ पर जो व्हाइट मनुष्य थे, व्हाइट पीपल थे, वो जब ब्रिटिशर्स या फ्रांसिस को लोग को देखा, मनुष्य को देखा, तो सोचे वो इतना व्हाइट क्यों है, ये तो हमारे जैसे दिखता है। किंतु ये जो यहाँ पर एक दूसरा प्लान है टर्किश वाला जो ब्रोंज कलर का है, वो तो इसके साथ मैच नहीं करता। तो क्या हुआ, ये जो व्हाइट थे ये रशिया की ओर प्रस्थान किए। यहाँ पर कहा से, यहाँ पर थे ना यूगोस्लेविया, यहाँ से रशिया की ओर प्रस्थान किए सब, जो जो व्हाइट थे, क्योंकि उनको मतलब ऐसा होता है ना, मिक्स नहीं होना था। वो बहुत सुंदर थे, रेशियल सुपियरिटी बोलते थे ना, उसी वक्त से आए थे। वर्ल्ड वॉर 2 से शुरू हुआ था इन इन सब का चक्कर। बहुत हो गया। अब सुनो क्या हुआ कि यूगोस्लेविया ये प्योर स्लेव्स है, यही टर्किश के बनाए हुए सेकंड लीनियज है। सेकंड लीनियज, फर्स्ट लीनियज तो हुआ टर्किश वालों के, ये टर्किश है। ठीक है, और सेकंड लीनियज हुआ ये सब यूगोस्लेविया। फिर यहाँ से जा जाके वहां पर रशिया पर बसे, वो बोलते हैं वो स्लैविक है। तो स्लैविक मतलब स्लेव। तो ओटोमन एम्पायर यहाँ के जो नारिया थे उनको स्लेव बना के ले जाते थे। ठीक है, पहला जो आक्रमण किया यहाँ पर, जो ग्रीस है ना, यहाँ पर आक्रमण किया ये टर्किश वालों ने ग्रीस पर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ओटोमन के समय। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जो ग्रीस, एथेंस थे, यहाँ पर एथेंस है, यहाँ पर एथेंस है, एथेंस है। तो ये एथेंस बहुत पावरफुल थे। तो ये तुर्क के क्या किया, बहुत ही पाजी था, इसने यहाँ पर साइप्रस पर आक्रमण किया। साइप्रस किधर है, यहाँ पर ही होगा, यहाँ पर डायग्राम नहीं आया, ये साइप्रस यहाँ पर ही होगा। ये साइप्रस पर आक्रमण किया। यहाँ पर जो साइप्रस है, यहाँ पर ग्रीस ज्यादा रहते थे, ग्रीस के एथनिसिटी ज्यादा रहते थे। तो तभी से साइप्रस पर आक्रमण करके उस पर टॉर्चर करता था ग्रीस लोगों पर, टर्किश वाले। ठीक है, अभी टर्की जो थे, चूंकि वो बहुत सारे कॉन्क्वेस्ट करके तरह तरह के स्लेव्स ला रहे थे, तो मल्टी एथनिसिटी हो गया टर्किश पर। और सबसे ज्यादा हक जब मल्टी एथनिसिटी होता है, अपना अपना धर्म चूज कर लेता है। उसी वक्त एक नया धर्म पनप रहा था। कौन सा धर्म, जूइश धर्म, जूई, जीविश, जीविश धर्म। ठीक है, ये जूइश धर्म क्या हुआ, इसराइल से बना, इजरायली पैलेस्टाइन जो है अभी तक चल रहा है। ठीक है, अब चीज क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 के समय, अच्छा ये जो टर्किश थे ना, ये जूइशों पर बहुत अत्याचार करते थे। उनका डिफरेंट रिलीजन है, ओटोमन जो वास्तव में ओटोमन मुस्लिम थे, राइट।
और ज्यूइश जो थे वो थोड़ा डिफरेंट टाइप के मुस्लिम, अगर आप उनके टोपी देखेंगे जो इजरायली वाले हो उनका टोपी थोड़ा डिफरेंट है और मुस्लिम्स का टोपी थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर क्लैश तो रहता ही था। अभी यही ज्यूइश थोड़ा सा माइग्रेट करके आर्मेनिया चला गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत उनको तकलीफ देते थे, तो इसी के पास, टर्की के पास ही आर्मेनिया है, वहां पर चला गया। तरह तरह के स्प्रेड हो गया ये ज्यूइश, कुछ यहाँ पर गए कुछ यहाँ पर गए, ऐसे स्प्रेड हो जाते हैं ना, रिफ्यूजीज की तरह स्प्रेड हो गए। अभी वर्ल्ड वॉर 2 के समय क्या हुआ देखो, ये कॉन्स्टेंटिनोपल है, कॉन्स्टेंटिनोपल, यहां से अंग्रेज प्रवेश कर रहे थे, ओटोमन एम्पायर को खत्म करना था। वर्ल्ड वॉर 2 जो है दोनों ग्रुप के बीच फॉट हुआ था। कौन कौन से ग्रुप? एक है सेंट्रल, बीच का, यूरोप के मैप पे अगर देखोगे तो बीच में जर्मनी, ये वाला साइबेरिया, और एक और जो कि है टर्की, ठीक है, टर्की आता था। अब क्या हुआ कि कहा गया, अरे फिर से लिखते हैं, सेंट्रल कौन थे? सेंट्रल में टर्की, जर्मनी और सर्बिया, ये 3 ग्रुप थे। लड़ किससे रहे थे? तब के सुपर पावर फ्रांस, ब्रिटिश, और ये वाला तो रहेगा ही, हमेशा रहता है। यहाँ का जो ब्रिटिश है टर्की पर आक्रमण करके टर्की को हथियाना चाहता था और ओटोमन्स को फिनिश करना चाहता था। कहां से घुसता है? यहाँ से घुसता है ब्रिटिशर्स, यहाँ पर से घुस के यहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोपल आक्रमण, जो कि कैपिटल था, क्योंकि कैपिटल मतलब क्या, अगर किसी देश का रिलीजियस सेंटिमेंट या कुछ ट्रेडिंग जो जुड़ा रहता है, कॉन्स्टेंटिनोपल जैसे देखो, वो तो टर्किश लोगों के रिलीजियस से जुड़ा हुआ है, रिलीजन से जुड़ा हुआ है, तो कॉन्स्टेंटिनोपल एक वक्त से क्या हुआ, ये सेंटर हुआ। तो इसी सेंटर पर आक्रमण करना चाहते थे, पर यहाँ पर ऑटोमन हावी हो गया ब्रिटेन के ऊपर, ठीक है। अब जो आर्मीनियंस याद है, बदला लेना चाहते थे। आर्मीनियंस मतलब आप सोचिए जीविश, ठीक है, जीविश, आर्मीनियंस नहीं, जीविश, ठीक है। ये जूविश बाद में अपने आप को पहचान देने के लिए आर्मेनियंस कहलाने लगे, ठीक है, यहाँ पर पास में आर्मेनिया है ना, ठीक है, तो अपने आप को एक देश के रूप में पहचान देने के लिए आर्मेनियंस बोलने लगे। इन्होंने ब्रिटिशर्स की सहायता की और इनके कारण ब्रिटिशर्स प्रवेश कर चुके ओटोमन्स पर और ओटोमन को मार गिराया था। इसी बात का खफा था टर्किश पीपल और बहुत पीटा इन सबको, पीट पीट के जो दुबई का पार्ट है, अरब का पार्ट, वहां पर भेज दिया। दिखाते हैं वर्ल्ड मैप पर, चलो यहाँ पर ये ये वाला टर्की है, यहाँ पर टर्की है, ठीक है। तो यहाँ पर से पीट पीट के इन जूविश लोगों को यहाँ पर भेज दिया। यहाँ पर साइरिया है, ठीक है, गर्मी, मिडिल ईस्ट ना, इक्वेटर के सामने इतना गर्मी, उस वक्त डेजर्ट, जो जो भी पीने का पानी का वेल्स था उसको विष मिला के खत्म कर दिया, पानी नहीं, बहुत सारे लोग मारे गए। फिर तो जाके यहाँ जो पैलेस्टाइन है वहां पर सेटल हो गए। इसी बीच चारों ओर डिस्पर्स हो गए, जो जो भी थे टर्की से पूरा का पूरा जूविश जो थे आबादी मिट गया। ऐसा अभी इन जूविश लोगों का बहुत बड़ा भूमिका आने वाली है इस कोसोवो और साइबेरिया के बीच के युद्ध पर, ठीक है। यही जूविश जब माइग्रेट कर रहे थे, ठीक है, माइग्रेट कर करके यहाँ पर अल्बानिया पर आए, ठीक है। अब ये जूविश जो है थोड़ा रंग के वैसे थे, ब्रॉन्ज कलर के थे, मतलब जो भी नॉन क्रिश्चियंस है उनका रंग उतना तो सफेद नहीं होगा, तो टर्की से मिला है उनको, उन्होंने फिर अपना ही रिलीजन अपना लिया। अभी जो जूविश अल्बानिया पर सेटल हो गए वो अल्बानियंस कहलाए। अब अल्बानिया पर क्या होता था, वहां पर भी राइट व्हाइट रेस रहता था, व्हाइट सुप्रीमेसी।
तो व्हाइट रेस वहां से भगा भगा के फिर कोसोवो भेजते हैं। तो ऐसा ही चलता रहता था, उनका कोई देश नहीं था, इन जूइश लोगों का देश नहीं था। बाद में जो साइक्स पिकॉट था, मैंने एक लेक्चर ली है वर्ल्ड वार 2 पर, उसी के बाद तो पैलेस्टीनाइन इसराइल जो है दिया गया, ठीक है, जूइश को। आप देखो ये जूइश ज्यादा के कोसोवो पर बसने लगा, वो लाल लाल का डॉट थे बीच का, वहां पर ज्यादा बसने लगा। वो पास के जो बॉर्डर्स थे रिस्क नहीं उठाना चाहते थे, क्यों कि मारते थे, व्हाइट जो थे ना मारते थे, इसलिए चेहरा नहीं दिखाना चाहते थे, इसलिए बीच में सेटल हो गया। अब बात शुरू होती है वही व्हाइट रेस। वहां पर व्हाइट रेस बहुत था और नहीं चाहते थे कि किसी और देश से ये आए लोग और हमारा कल्चर बर्बाद करें, ठीक है। तब कोसोवो अलग कंट्री नहीं था, कोसोवो, सर्बिया, बोस्निया ये सब एक देशी था। तो यूगोस्लेविया था उस वक्त वर्ल्ड वार 2 के समय, फिर तो टूट के बिखरने वाला है बाद में, जब रशिया बिखरेंगे वो बाद में आएंगे, अभी सुनो। तो ये यूगोस्लेविया जब था तब इन जूइश लोगों को बस इग्नोर किया जाता था, इतना ज्यादा दिखा नहीं जाता था, क्योंकि अपने अपने ही धुन में रहते, एक कोने पर सिटक के रहते थे, ज्यादा कुछ बात नहीं करते, और तू जानती हो जूविश कैसे होते हैं। बाद में जब डिवीजन हुआ 1991 की, कौन सी कंट्री कौन बनेगा, ये जूविश जो लोग हैं ये कोसोवो मांगने लगे, साइबेरिया से अलग होना चाहते थे। किंतु साइबेरिया नहीं चाहते थे कि कोसोवो अलग हो, क्योंकि कोसोवो और साइबेरिया का जो कल्चर है आपस में मिलता है। समझ में आई बात? तो बात यही है। अभी ये चीज जो हुआ 1991 के बाद, जब रशिया बिखरे ये भी यूगोस्लेविया बिखरे एक साथ, खत्म। अब अमेरिका विजय हुआ, अमेरिका तो सबका बाप है, अमेरिका उन दोनों को बुलाया, हाँ बताओ प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा, तुम दोनों का। साइबेरिया बोलते हैं कोसोवो हमारा है, कोसोवो पर जो नॉन क्रिश्चियंस हैं, जो जूविश है उसको भगा दो। कोसोवो वाले बोलते हैं हम कोई जूविश नहीं है, हम कोसोवोइयंस हैं, हम कोसोवो पर रहेंगे, तुम भागो यहाँ से। अमेरिका बोलते है सुनो, ये सब ना करके फिर जब देखो अमेरिका जब बोलने आते हैं ये सब, फिर यूरोपियन यूनियन बीच में घुसता है वहां पर। बेसिकली अमेरिका चाहते थे कि इंटरफेयर करे, पर उस वक्त कोल्ड वॉर चल रहा था रशिया के साथ। तो अमेरिका ने सोचा, अपने मंत्री परिषद बुलाए और सोचा, मंत्री परिषद ने ये दिया बुद्धि कि इस वक्त सर्बिया और कोसोवो के बीच नहीं पड़ना चाहिए, ये मामला यूरोपियन यूनियन को दे दिया। यूरोपियन यूनियन ने संभाला ये मामला। कैसे संभाला उन्होंने? ये संभाला कि बंटवारा हो जाए, सर्बिया का थोड़ा सा पार्ट कोसोवो ले ले और कोसोवो का पार्ट थोड़ा सर्बिया ले ले। तो आज का जो मैप आप देखते हैं उसी यूरोपियन यूनियन का जो ट्रीटमेंट था, मतलब ये दंगा खत्म करने के लिए जो ट्रीटमेंट था वही था। आप अब अभी इसको देखो, ये जो कोसोवो का मैप है, आज का प्रेजेंट कोसोवो का मैप है, ये मैप कैसे बना? ऐसे बंटवारा करके। कोसोवो का जब ब्राउन पार्ट है, आप देख सकते हैं, ये सर्बिया को दे दिया, और जो ब्लू पार्ट है ये सर्बिया का कोसोवो ने ले लिया, ऐसा चला, ठीक है। ये बुद्धि किसकी थी? यूरोपियन यूनियन की। अमेरिका ने हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? क्योंकि उस वक्त रशिया के साथ बहुत युद्ध चल रहा था, और अमेरिका नहीं चाहते ये जो यूरोपियन यूनियन वाले हैं कुछ ऐसा कर दे कि ये उनके विरुद्ध हो जाए, अमेरिका के विरुद्ध हो जाए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जब एक साथ चले आते थे ना तो हावी बोलते थे, क्योंकि इन्हीं के कारण तो वर्ल्ड वार 2 हुआ, वर्ल्ड वार 1 बोलो वर्ल्ड वार 2 दोनों ही तो इनके कारण हुआ। तो यूरोपियन यूनियन को नाराज नहीं करवाना चाहते थे ये अमेरिकन वाले, इसलिए ये चीज यूरोपियन यूनियन को दे दिया, आप संभालो इस मैटर को। वेरी गुड। अब ये चीज हो गया, बंटवारा फटवारा हो गया, कोसोवो परेशान थे, ठीक है, कोसोवो नहीं चाहते थे ये चीज हो, इसलिए आक्रमण करवा दिया सर्बिया पर, सर्बिया के इर्द गिर्द आक्रमण करवा दिया। अब सर्बिया तो डर गए और ये चीज
जाके यूरोपियन यूनियन को बताया, तब नाटो फॉर्म हो गया था। ठीक है, क्योंकि अमेरिकन चाहते थे यूरोपियन की सेवा, मतलब यूरोपियन को अपने मुट्ठी पर रखना चाहते थे, क्योंकि रशिया के साथ चल रहा था ना वो युद्ध, इसलिए अमेरिकन ने नाटो साइन करवाया। ठीक है, कि अमेरिका पर अगर आक्रमण करते हैं कोई भी यूरोपियन, जो रशिया है, रशिया तो बेसिकली यूरोपीय है, अगर वो आक्रमण करता है तो मुझ पर आक्रमण आपका आक्रमण, आप पर आक्रमण माना जाएगा। इसलिए अमेरिका ने ये बुद्धि रचाई कि यूरोपियन यूनियन के साथ ये समझौता कर लो, और ये बेवकूफ लोग समझौता हो गए, क्योंकि तब यूरोप समझते थे कि अमेरिका बहुत ताकतवर है, बम गिरा कर आए, अगर ना कर दिया तो हम पर गिरा देंगे बम, इसलिए साइन कर लिया ट्रीटी। और अमेरिका सोचते थे अगर बाई चांस ये सब यूरोपियन यूनियन एक साथ मिलकर मुझ पर हाथी बोल दे और कल कोई हम मिट जाए, मुश्किल से एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहते, पहले तो ब्रिटिश के अंदर थे अमेरिका, तो यही चीज इन दोनों के बीच का काम था। ठीक है, अब क्या हुआ कि कोसोवो आक्रमण करते थे सर्बिया पर। ठीक है, सर्बिया पर आक्रमण करते थे। अब सर्बिया घबरा गए, दौड़ के नाटो के पास गए, मतलब यूरोपियन यूनियन के पास, यूएसए के पास। सर्बिया अब शामिल होना चाहता था उनके आसपास, मतलब उनके दल पर शामिल होना चाहता था। नाटो बोले अच्छा ठीक है, अगर तुम शामिल होना चाहते हो। सर्बिया बोले कि मुझे पीस चाहिए, मुझे और ये सब नहीं चाहिए, मुझे जितना लैंड मिला है मैं उससे संतुष्ट हूँ। तो यूरोपियन यूनियन ने सोचा कि हाँ ठीक है, तो बोल रहा है, तो सर्बिया को ले ली। उस वक्त से 2008 जो है, उस वक्त से आज तक, जो नेक्स्ट ईयर होने वाला है 2023, सर्बिया को ये मिलने वाली है, मतलब दर्जा, जो कि नाटो का दर्जा। अब ये रशिया इतना बड़ा चाल खेला है इन यूरोपियन यूनियन वालों से कि इनको पता ही नहीं चला। कैसे? देखो, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा यूक्रेन बनना चाहते थे, इसी कारण ये युद्ध हुआ। अब नाटो क्यों नहीं, नाटो मतलब समझ लो ही यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, ठीक है। अब नाटो ने ऐसा क्यों नहीं किया, यूक्रेन को क्यों नहीं अपने साथ करवा दिया? क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा प्रोसेस है, 10 वर्ष लग जाता है, 10 years। साथ में जो मेंबर्स होते हैं उनकी अनुमति चाहिए, एक का भी अगर ना होगा ना तो नहीं होगा, सबका अनुमति होना चाहिए, हाँ होनी चाहिए। तीसरा है उनका पार्लियामेंट, उनके पार्लियामेंट से बिल पास करना होता है कि हाँ ये स्टेट हो सकता है, ये कंट्री हमारा मेंबर बन सकता है। और चौथा जो लास्ट प्रोसेस है वो है कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, इनका कोर्ट भी है, इनसे भी परमिशन लेना पड़ता है। इन सब से परमिशन लेकर ही सर्बिया नेक्स्ट ईयर बैठने वाले हैं एज अ 28th मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, जो कि नाटो का हिस्सा बनने वाले हैं। कोसोवो ने भी अप्लाई किया। ठीक है, अब स्टोरी इस पर नहीं है, स्टोरी तो अब शुरू होने वाली है। सर्बिया बहुत चालाक है, जब देख रहे थे कि कोसोवो उस पर आक्रमण कर रहे थे, उसी वक्त 2008 पर उसने अपनी सब प्रोसेस पूरी की यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन की हिस्सा होने के लिए। अब सर्बिया जा जाके रशिया की गोद में बैठ रहा है, क्योंकि रशिया है कम्युनिस्ट, सर्बिया है कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट मतलब क्या होता है? एकजुट। रशिया कम्युनिस्ट मतलब क्या है? पूरा कंट्री को यूनाइट करना चाहता है, जैसे अखंड भारत बोलते हैं ना, वैसे अखंड रशिया, वैसे ही सर्बिया अखंड यूगोस्लेविया बनना चाहता है, इसलिए रशिया के गोद में जा जाके बैठ रहे हैं। ठीक है, बात हो रही है इसी पर। अब नाटो तो परेशान, क्योंकि रशिया का एक प्रतिनिधि नाटो पर बैठने वाला है, तो रशिया जो बोलेगा सर्बिया तो वही करेगा। अगर रशिया ने कहा ना, सर्बिया ना कर दिया, तो इस तरह से तो यूरोपियन यूनियन का सब मामला पड़ जाएगा। सोचो कि कल रशिया पर आक्रमण करते हैं, ठीक है, अमेरिका रशिया पर आक्रमण करता है, सोचो,
इस बार अगर सर्बिया रशिया का साइड लेता है, सर्बिया रशिया के साथ स्टैंड करता है, तो क्या होगा, यूरोपियन यूनियन को भी स्टैंड करना पड़ेगा रशिया के साथ। यही तक बात सीमित नहीं हुई है। रशिया, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, 5 परमानेंट सीट मेंबर इन यूएनएससी काउंसिल। मतलब क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर विश्व युद्ध ना हो, इसलिए तो यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल बिठाया गया, जहां पर इन पांचों मेंबर का सबसे बड़ा मत माना जाता है। मतलब पांचों का हाँ होना किसी भी टॉपिक पर जब डिस्कशन करते हैं, हाँ होना जरूरी है। एक भी कंट्री अगर ना बोले तो उस टॉपिक पर डिस्कशन तभी रोक दिया जाता है। और रशिया क्या, चाइना भी तो बैठे हैं, दो दो हाँ। तो इसी कारण कोसोवो का मामला नहीं उठाया जाता। देखो, चाइनीज भी कम्युनिस्ट पार्टी है, तो चाइना भी रशिया के साथ बैठे हैं। कम्युनिस्ट मतलब कि अखंड अखंड एक साथ, ठीक है। तो ये चीज है, समझ गए। कल कोई अगर आक्रमण करता है रशिया, क्या आक्रमण करेंगे यूएसए रशिया पर, कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरह से पूरा ये जो यूएसए है ना, पूरा यूरोप को तोड़ना चाहता है। यूएसए नहीं, रशिया तोड़ना चाहता है इस पूरा यूरोप को, ठीक है। ये है व्लादिमीर जार, रशिया। अच्छा छोड़ो इसको। अब क्या है, कोसोवो का मामले पर थोड़ा आओ, इस पिटी का बच्चे का मामला थोड़ा सामने लाते हैं। ये जो चीज है कोसोवो, अब चाहते हैं कि वो नाटो का हिस्सा बने, पर उनका तो हिस्सा रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जो नाटो का मेंबर से उनको ना की अनुमति हो रही है। मतलब कोसोवो चाहता है कि यूरोपियन यूनियन के गोद पर जाके बैठे, पर यूरोपियन यूनियन के कुछ मेंबर्स ना बोल रहे हैं, जैसे ग्रीस, स्लोवाकिया, रोमानिया और स्पेन। ये 4 मेंबर ना बोल रहे हैं यूरोपियन यूनियन को कि कोसोवो को शामिल मत करो मत करो मत करो। तो यूरोपियन यूनियन पूछता है क्यों नहीं करो? क्योंकि देखो, तुम किसको फॉलो करते हो? तुम उसी को फॉलो करोगे जहां पर अपना प्रतिनिधित्व देखते हो, मतलब अपना प्रतिबिंब देखते हो, जिसको तुम चाहते हो उसी को फॉलो करते हो ना। तो ग्रीस यहाँ पर मना क्यों कर रहा है कोसोवो को? अगर आपको याद हो, पता है, टर्की ने ग्रीस का एक सिप्रस, जो मैंने अभी भी बोला, हथिया लिया, ठीक है। और सिप्रस जो है वो ग्रीस का हिस्सा है, किंतु वहां पर टर्किश ने क्या किया, टर्की लोगों को भी उधर भेज दिया। अभी अगर उधर पोल हुआ तो क्या होगा, 50-50 आएगा। एक ग्रीस के पास जाना चाहते हैं, एक इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, और एक टर्की के पास जाना चाहते हैं। ऐसे होगा ना। तो ग्रीस क्या चाहते हैं, अपना माल अपने पास ही रखे, जैसे सर्बिया चाहते हैं अपना माल जो कोसोवो अपने पास ही रखिए। जो बड़ा देश है वो तो छोटे देश को अपने पास रखेंगे, छोटे देश बड़ा देश को अपने पास थोड़ी ना रखेंगे। जैसे सर्बिया कोसोवो को रखेंगे, क्योंकि सर्बिया लार्ज है, कोसोवो स्मॉल है। कोसोवो थोड़ी ना सर्बिया को अपने पास रखेंगे, कोसोवो तो अलग होना चाहेंगे। तो ग्रीस का यही जो है एक साथ मिलता है सर्बिया से। सर्बिया चाहता है कोसोवो उसके साथ जाके मिले, ग्रीस चाहता है सिप्रस उसके साथ जाके मिले, इंडिया चाहता है पाकिस्तान उसके साथ जाके मिले। इसलिए हम जो देश है नहीं चाहते कि कोसोवो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बने। यूरोपियन यूनियन का हिस्सा मतलब एक पर भी उस मेंबर पर अगर आक्रमण होता है तो सब पर आक्रमण माना जाएगा। अभी 27 मेंबर्स है, ठीक है। कोसोवो पर अगर अगर भविष्य पर ये बनता है कोसोवो एक मेंबर, तो कल कोई रशिया उस पर आक्रमण करता है तो इसका मतलब सब पर आक्रमण माना जाएगा। ये जो चीज सर्बिया नहीं चाहते, ग्रीस नहीं चाहते, स्पेन, स्पेन का देखो, 2 चीज, मैड्रिड और बार्सिलोना भी दिखाएंगे। कहाँ गया? ये देखो, स्पेन का मैड्रिड और बार्सिलोना। ये स्पेन है, ये वाला स्पेन है। यहाँ पर बार्सिलोना और यहाँ पर मैड्रिड, ये दोनों अलग अलग होना चाहता है। स्पेन चाहता है कि ये दोनों एक साथ ही रहे। इसलिए स्पेन क्या करता है, कोसोवो के विरुद्ध वोट करता है।
वो कोसोवो को बढ़ावा नहीं देना चाहता है कि कोसोवो कोई डिफरेंट कंट्री बने, सेम चीज प्रतिनिधि जो बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात है। चाइना का अगर मामला इधर आए, चाइना का देखो ये एक पलटू है। कैसे पलटू है? अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पता है कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऊपर खबर करके जाता है, कनेक्ट करता है, लिथुनिया से नहीं जाता। क्यों? क्योंकि लिथुनिया जो है जानी दुश्मन है चाइना के। मैंने एक सेशन ली है, वो जाके देखना, ठीक है, इसलिए मैं यही पर नहीं बोल रही हूँ। लेकिन तो इसी कारण जो ये रोड है, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI जो रोड है चाइना के, वो लिथुनिया से पास नहीं होते। ये एकमात्र यूरोपियन कंट्री है जहां से ये रोड पास नहीं होते, ठीक है। ये पहले किंग चिंग डायनेस्टी के समय ये सिल्क रोड था, ठीक है, चिंग डायनेस्टी, जैसे हमारे मुगल थे ये ऐसे चिंग थे। अभी चाइना रशिया का हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं कि वो सर्बिया के साथ है। क्यों? क्योंकि रशिया अगर सर्बिया के साथ होगा तो चाइना भी सर्बिया के साथ होगा, दोनों कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट सब मिलके रहेंगे। कोसोवो जो है उसके विरोध होंगे चाइना, राइट? नहीं, अपना जो ट्रेड है, अपना पैसा पहले देखता है चाइना। यहाँ पर जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, डायरेक्टली जिसके साथ उसका हाथ है भाई, अगर ताइवान पर किसी ने आक्रमण किया, मतलब ताइवान को अगर आंख उठा के देखा, चाइना उससे बात खत्म। किंतु चूंकि कोसोवो ऐसा कुछ किया नहीं अभी तक, ठीक है, ताइवान के साथ, लिथुनिया ने ताइवान के साथ क्या किया था मैंने सेशन ली है, आप जाके प्लीज देख लेना प्लीज। तो ये जो है, चूंकि कोसोवो ने अभी तक ताइवान के मुद्दे पर हाथ उठाया नहीं, तो चाइना सोचता है कि वो ट्रेड कर सकते हैं, और कोसोवो का भी नीड है चाइना ट्रेड करने के लिए, क्योंकि आसपास का सभी तो रास्ता बंद है। कोसोवो का जो ईस्टर्न साइड है वे पूरा रशिया के साथ है, समझ लो पूरा रशिया का हिस्सा है। और जो वेस्ट है, वेस्ट तो अभी कुछ कर नहीं पा रहे, किंतु कि फ्रांस और जर्मनी, ठीक है, इन्होंने यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट से अपील की कि वे कोसोवो को मेंबर बना ले। अब यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट बोलते हैं मुझे कोर्ट ऑफ जस्टिस से बात करनी है, तो इनके लिए स्पेशल छूट दिया जा रहा है कोसोवो को, ताकि उनका मामला उठे, क्योंकि उनका मामला तो इस दुनिया पर कहीं नहीं उठेंगे। सबसे दो बड़े बड़े चीज है क्या, एक तो यूरोपियन पार्लियामेंट वाला जो स्टेज है, यूरोपियन यूनियन वाला जो स्टेज है, वहां पर मुद्दा उठाया जाता है। दूसरा है जो मुस्लिम्स है उनके लिए OECD है, ठीक है, जो मुस्लिम्स अपना बातचीत कर सकते हैं खुल के। और तीसरा है UNSC, ये सबसे खतरनाक है, जो 5 मेंबरशिप बन के रखे हैं रशिया और चाइना। तो यहाँ पर तो रशिया और चाइना वीटो कर देते, नहीं हम कोसोवो की बात नहीं सुनना चाहते, इसी कारण UNSC पर कोसोवो की बात नहीं होती। हम एक सेशन लाएंगे UNSC के बारे में, सब कुछ बता देंगे वहां पर, अब देखना। अब तो ये समझ में आया फिर। तो यही चीज है, अभी अगर युद्ध होगा ना इन दोनों के बीच, तो समझ लो पूरा यूरोप खत्म, ये चीज। और जब यूरोप खत्म हो जाएगा, अभी क्या हो रहा है, हमारा जो मिडिल ईस्ट है, अफ्रीकन्स है, जो ये इंडियंस है, ये सब उठ रहे, उड़ रहे, GDP बढ़ा रहे, और ये सब आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं। यही चीज था, हमको गुलाम बनाया, अब खुद मर रहे आपस में। रेशियल सुप्रीमेसी, व्हाइट सुप्रीमेसी, व्हाइट सुप्रीमेसी, अब मरो। जय हिंद।